गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय सतनाम। साथियों, आज की जो हमारी क्लासेस शुरू हो रही है ये क्लास 10 है। ठीक है, 10वीं क्लासेस का वीडियो है जो कि शिक्षक भर्ती 2022-23 के लिए हम बाल विकास का बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिद्धांत है उसको लेकर चल रहे हैं। जल्दी से साथियों आप सभी जुड़ जाइए ताकि आज की जो सेशन है, आज की जो क्लास है, हम शुरू कर सकें। आज हम इस वीडियो में ब्लूम के टैक्सोनॉमी का जो सिद्धांत है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से साथियों जुड़ जाइए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, अपने अन्य जो साथी है शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर जरूर करें। आपका सब्सक्राइब हमें भी पॉजिटिव एनर्जी देता है और हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की जो क्लासेस हैं यही शुरू करते हैं। देखो, आज का जो वीडियो है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं ब्लूम के टैक्सोनॉमी। ये जो ब्लूम है, बेंजामिन ब्लूम जिसे कहते हैं, तो इन्होंने शैक्षणिक उद्देश्य बताया था शिक्षा के लिए। ठीक है, क्या शैक्षणिक उद्देश्य बताया था इन पर हम पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके पहले हम कुछ बेंजामिन ब्लूम्स के बारे में जानें। तो देखिए, बेंजामिन जो ब्लूम है अमेरिका के निवासी थे, है ना। ये अमेरिका के रहने वाले थे जिन्होंने शैक्षणिक उद्देश्यों का भी वर्गीकरण किया है। कुछ बिंदुओं में ये जो बेंजामिन ब्लूम है उन्होंने शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। अब इन्हीं बिंदुओं को आज की जो क्लास में हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इन्होंने पहला जो बिंदु बताया साथियों, ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञान से तो सभी साथी अवगत होंगे, है ना भाई। ज्ञान का अर्थ जानना है। ठीक है, तो देखो इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। जो ब्लूम है बेंजामिन ब्लूम, उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण 1956 में किया था। और ज्ञानात्मक पक्ष संबंधित किससे होता है? तो देखिए, मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है ना भाई। भाई ज्ञान अर्थात दिमाग से, बुद्धि से संबंधित होगा और दिमाग बुद्धि यही क्या है? मानसिक है ना। तो इसका उद्देश्य देखिए, इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम से निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने की जो दृष्टिकोण को 6 भागों में। आप देखो, ये जो ज्ञानात्मक पक्ष है ना बेंजामिन ब्लूम का, इनका जो उद्देश्य क्या है? बालक है ना जो कि सरल चीजों के बारे में जानते हैं, तो सरल चीजों के बारे में बताकर उनसे और कठिन चीजों की ओर ले जाया जाना, है ना भाई। तो इसी के लिए इसका उपयोग किया गया है, ज्ञानात्मक पक्ष का उपयोग किया गया है। जो निम्न स्तर के बालक हैं उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, अर्थात आप विद्यालय में पाते होंगे साथियों, आप अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे तो आप देखना, मान लो आप कक्षा तीसरी के बालक को हम ले लें, वो तीसरी कक्षा में है लेकिन तीसरी कक्षा की स्तर का नहीं है। स्तर का नहीं है से तात्पर्य वो तीसरी कक्षा का जो पुस्तक है उसको नहीं पढ़ पा रहा है, गणित को नहीं बना पा रहा है, अर्थात वो तीसरी तो चला गया है लेकिन वो तीसरी के स्तर का नहीं है। ठीक है, अर्थात वो निम्न स्तर है। इसी निम्न स्तर को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए ये जो ज्ञानात्मक पक्ष है ना, उनको बेंजामिन ब्लूम ने 6 भागों में बांटा है। अब ये क्या क्या 6 भाग है तो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अब ये जो 6 पक्ष है ना भाई, तो जो बालक सीख नहीं पाते अपने स्तर के सवालों को या अपने स्तर के कक्षाओं के जो कौशल है उसको अर्जित नहीं कर पा रहे हैं ना, अब उन्हीं के लिए ये 6 बिंदुएं ब्लूम ने बताया है। बात करें हम, देखो इन 6 बिंदुओं को हम अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी साथी समझते हैं
ज्ञान का अर्थ है जानना, तो पहले बालक को जानने का अवसर दें उसके बाद उनको बोध कराएं उस चीज के बारे में, है ना भाई। अनुप्रयोग, उसका एप्लीकेशंस करें, उनका उपयोग करना सिखाएं, विश्लेषण करें, संश्लेषण करें और अंत में आप एक मूल्यांकन तक पहुंच सकते हैं। देखो भाई, आप सभी शिक्षक बनने वाले हो, तो इन चीजों को ज्यादा डीप जाने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी। सभी साथी समझ रहे हैं, मूल्यांकन को भी, संश्लेषण विश्लेषण को भी समझ रहे हैं, सभी चीजें विधियों में भी शामिल रहती है, ठीक है ना। तो इसको तो आप समझ गए। दूसरे जो बिंदु है भावनात्मक पक्ष, अब भावात्मक भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब भावात्मक पक्ष, ये भाव है ना, किसी की भावना जैसे बोलते हैं ना, भावना, भाव, है ना, यही वो भावात्मक पक्ष है भाई। देखो, इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिसमें हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ करना किसी की, भाई उसकी भावना है ना, उत्साह, प्रेरणा, तो ये सभी भावनात्मक पक्ष है। अब मान लो जैसे कोई बालक कक्षा का है ना भाई, अब वो कमजोर वर्ग का है, निम्न स्तर का जो बालक है, यदि वो थोड़ा सा भी सवाल किसी चीज का बता दिया है ना, तो आप उसको प्रोत्साहित कैसे करोगे, उसके भावनात्मक पक्ष को ही आप लेके चलो, ठीक है ना। अब मान लो कि तीसरी कक्षा के कोई लड़का है, ठीक है, वो पढ़ाई लिखाई में निम्न स्तर के है ना। अब का है, पूछू मैं यहाँ समान एकदम सरल लेवल के प्रश्न मैं खुद इससे किया हूं। मेरे कक्षा में एक बच्चा है साथियों, ठीक है ना, मैं व्यक्तिगत नाम तो नहीं लूं। अब वो लड़का के मैं यहाँ 2-3 दिन ले मस्त तारीफ करो, ठीक है ना, ओकर तारीफ है ना, ये भावनात्मक से ही जुड़ा है, जो तारीफ हम कर रहे हैं। अब वो तारीफ करें तो का हो, वो लड़का ला बहुत अच्छा लगे, वहां से अपन आप मौला गर्व महसूस हो, फिर वो रोज स्कूल आए लगे। ये मैं खुद अनुभव किए हो। तो भावनात्मक पक्ष या भावात्मक पक्ष भी बहुत ही बेहतर होते लड़का ला सिखाए बर। तो ये शैक्षणिक उद्देश्य के ये भी एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो अगला देखो, इसी में देखो, अब भावनात्मक ये जो पक्ष है उसको भी 5 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है वो 5 भाग, तो आप देख सकते हो। आग्रहण या ध्यान देना भाई सबसे पहले ध्यान देना जरूरी है ना, उसके बाद अनुक्रिया करना। अब उस बालक क्या क्या अनुक्रिया कर रहा है आप सिखा रहे हो, उसको उसके आधार पर वो क्या अनुक्रिया कर रहा है, ठीक है ना, उसका आकलन करना है आपको, संगठित करना, आकलन से क्या क्या नॉलेज मिल रहा है। अब फिर उसको मूल्यों के आधार पर चरित्रकरण आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उसके भावात्मक पक्ष पर भी विशेष ध्यान दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें तीसरा बिंदु आता है साथियों, देखो क्रियात्मक पक्ष, है ना। 3 बिंदु जिसके बारे में बेंजामिन ब्लूम ने बताया, जिसमें हम अलग अलग देखे, जिसमें पहला ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष देख लिए। अब ये जो तीसरा बिंदु है जो निकल कर आ रहा है वो है क्रियात्मक पक्ष। क्रिया मतलब करना, कोई भी काम करना भाई, है ना। अब जब एक बात आते क्रिया की, तो क्रिया कैसे में हुई भाई, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, बहुत सारा आते ना भाई। तो लेकिन क्रिया से तात्पर्य यहाँ पर जो काम करना, शारीरिक हलचल की बात हो रही है, शारीरिक क्रिया की बात हो रही है, आप उसको समझेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें शारीरिक हलचल जैसे मोटर स्किल होते हैं भाई, क्रियात्मक कौशल, तो मोटर स्किल के क्षेत्र आते हैं, इसको भी 6 भागों में बांटा गया है। अब ये जो क्रियात्मक कौशल है ना, यहां से प्रश्न आपका बनता है। क्रियात्मक कौशल 2 प्रकार के हैं, आप सभी जान रहे हैं, मैं उसको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये अलग टॉपिक है। 2 प्रकार के क्रियात्मक कौशल, स्थूल क्रियात्मक कौशल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल होते हैं। वो अलग अलग पॉइंट्स हैं दोनों, और दोनों के बारे में आपको मैं बता दिया होऊंगा या नहीं बताया हूं तो मैं, देखिए जो 4 यूनिट में बताया हूं ना, शायद उसमें मैं बता दी हूं भाई, वो चीजें हैं उसमें, है ना। तो उसको आपको देखने की जरूरत है, तो आप जो पहले का वीडियो है आप वहां जाके देख पाएंगे।
अभी हम जो देख रहे हैं क्रियात्मक पक्ष को, तो इसमें शारीरिक जो गतिविधि है वो आती है। इसको भी 6 भागों में बांटा गया है। अब ये जो 6 भाग है वो क्या क्या है उसको देखो। पहला है सहज क्रियात्मक अंग संचालन, ठीक है ना। अब सहज रूप से आप जब बालक क्या है अंगों का उपयोग करता है, अंगों का उपयोग करके बहुत सारे, जैसे आप देखे हुई है कक्षा पहली में जब लड़का का करते भर्ती होते ना, तो अपन जो अंग संचालन धीरे धीरे, जैसे बत्ती हाथ में रखना सीखते, अच्छे से नहीं रख पाए, धीरे धीरे वो अपन अंग के उपयोग सामान्य तरीके से संचालित करना वो सीखे के शुरू करते है ना भाई। कई लड़का देखिए जब बत्ती धरते पूरा मुठा बांध के धर देते, 2 उंगली में नहीं दे रहे है ना भाई। तो कई तरीके से ओमन के एक्टिविटी रहते, ओमन के जो संचालन रहते शरीर के माध्यम से, शरीर के अंग के माध्यम से, है ना। दूसरा क्या है देखो आधारभूत अंग संचालन। अब जो मेन अंग है ना ओकर भी उपयोग मन करते, खेले कूदे की बात करबो या कोई अन्य काम की बात करबो, जैसे शारीरिक योग्यता। अब शारीरिक योग्यता भी वाला सीखना है ना। अब शारीरिक क्षमता कभी विकसित हुई, खेल ही कूद ही लड़का अच्छे से दौड़ी तब शारीरिक विकास हो ही, और शारीरिक विकास हो ही देखो खेल कूदे ले बहुत सारा विकास भाई। अगर लड़का ला आप मन खिलात हो ना मस्त कक्षा के बाहर में मैदान में, तो का होई वो तो शारीरिक विकास होबे कर ही, लड़का के जो है भाषाई विकास भी कैसे में हो ही। कई तरह के लड़का मन से वो क्या करते बातचीत करते, वो मन के जो भाषा है समृद्ध हो ही, और भाषाई विकास हो, एक दूसरे के संस्कृति ला लड़का मन आदान प्रदान कर ही, परस्पर अंतः क्रिया कर ही, मन के भाषाई विकास भी हुई। सामाजिक विकास भी हुई। सामाजिक विकास कैसे भाई, 4 लोग एक साथ खेला थे तो ओकर काय सामाजिक विकास भी होते ना भाई। तो इस तरह से बहुत सारे विकास बालकों में होती है। प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं भी उनमें आने लगती है ना। अप्रत्यक्ष क्या है, जो चीजें वे स्वयं करते हैं, है ना। अब जो स्वयं करने की योग्यता धीरे धीरे, अब लड़का का है शुरुआत में खुद लिखे नहीं जाने, गुरु जी है धर के लिखवाही, अपन घर के दाई दादा मन धर के लिखवाही, दादा दादी मन धर के लिखवाही, अपन बड़े भैया मन लिखवाही, लेकिन धीरे धीरे ओकर में योग्यता विकसित होए जाते और लड़का खुद का है धर के लिखना सीखे लगते है ना। अब कौशल युक्त अंग संचालन आप देखो विभिन्न प्रकार के कौशल। अब मैं जो बताया हूं ना, कौशल 2 प्रकार के हैं। क्रियात्मक कौशल सूक्ष्म और स्थूल, चलना दौड़ना कूदना, पैरों से प्रहार करना, है ना भाई। ये सब चीजें कौशल में ही आएंगे। पेन को पकड़ना, पेंसिल को पकड़ना, ये सभी चीजें कौशल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। असुसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण, अब ये जो संप्रेषण है वो भी क्रियात्मक कौशल। सांकेतिक देखो भाई, कई लड़का ऐसे भी रहते ना जे मन बोले नहीं सके, ठीक है। अब जो लड़का बोले नहीं सके वो मन ला संकेत के माध्यम से, इशारा के माध्यम से समझते ना भाई। अगर लोग कोई चीज है जैसे भूख लागा थे अपन पेट ला बताही, है ना, और कुछ के माध्यम से वो इशारा करके बताही। तो क्या है सुसंबंध सांकेतिक संप्रेषण, अर्थात जो हाव भाव है, भाव भाव के माध्यम से भी का है लड़का सीखते, है ना। तो ओकरो कौशल का है विकसित होते। तो इस तरीके से जो बेंजामिन ब्लूम ने 3 जो क्रिया कहना चाहिए साथ, देखो बेंजामिन ब्लूम ने शैक्षणिक जो उद्देश्य बताए हैं उनमें 3 पक्षों का जिक्र किया है, जिसमें आपका पहला आता है ज्ञानात्मक पक्ष का जिक्र है, दूसरा आता है भावात्मक पक्ष का जिक्र है, और तीसरा इसमें क्रियात्मक पक्ष का जिक्र किया गया है, ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष के संबंध क्या है, उनके बुद्धि से, उनकी योग्यता से, उनके दिमाग से है ना। और भावात्मक पक्ष उनकी उत्साह, उनकी खुशी, जो भी भाव है ना वो कर्म भाई, उत्साह कर्म है, ललक है, ये सब भावनात्मक पक्ष में आई ना। और क्रियात्मक अर्थात शारीरिक क्रिया के माध्यम से अगर कोई भी कार्य करते लड़का है ना, तो कायमा ही क्रियात्मक पक्ष में आते, ठीक है। तो बहुत ही छोटा से सिद्धांत आप मन तक मैं सरल शब्द में रखे के प्रयास करे हो संगवारी हो। हमारे वीडियो कैसे लगते आप मन कमेंट करके जरूर बताया करिए, ठीक है। एक एक करके हम सब सिद्धांत ला आप मन तक
लाए के कोशिश करथन। देखा जो भी सिद्धांत यदि छूट जाही या आप मन ला कोई भी सिद्धांत यदि समझ में नहीं आते हो छूटे हुए सिद्धांत में, है ना, तो आप मन जरूर कमेंट करके बताहू कि सर एला एक बार आओ बता देवा, ए वीडियो एक सिद्धांत ला बतावा, वही सिद्धांत ला हम लेके चलबो। हमार उद्देश्य है कि दोनों तरीके से, दोनों साइड से इंट्रैक्शन हो, ठीक है ना भाई, मतलब आपकी बात हम भी सुने, हमारी बात आप भी सुनो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो डाउट्स है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना, आपकी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएगा, और हम जो कहना चाह रहे हैं, हम चीजें जो बता रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल साथियों, हमारे वीडियो ला लाइक जरूर करे कराओ, अपन संगी साथी मन तक पहुंचावा, शेयर जरूर कराओ, ठीक है। काबर कि आप मन के जो हेल्प है ओकर से हम अच्छे संसाधन आप मन तक पहुंचाए के हमेशा कोशिश करथन, और निरंतर हम आप मन के लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाए के कोशिश करबो, ठीक है। तो आज के जो वीडियो है बहुत ही छोटे रही संगवारी हो, ये वीडियो में अतके कन चर्चा करबो, काल के वीडियो में फिर एक नया सिद्धांत और नया सिद्धांत देने वाला मनोवैज्ञानिक के साथ में फिर से चर्चा करबो। तब तक के लिए इजाजत देवो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम, जय जोहार।